अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारा जो इम्पोर्टेंट वीडियो है ये JKSSB की तरफ से है। इसमें कुछ पोस्ट जो है एडवर्टाइज हुए हैं, जो 4 अगस्त 2026 की नोटिफिकेशन है। तो पोस्ट्स की डिटेल हम आपको बताएंगे और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इस वीडियो में हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। साथ ही अगर आपको किसी पोस्ट के रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल या कोई बुक की ज़रूरत है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 46 वैकेंसीज़ है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट 420 वैकेंसीज़ है, 21 वैकेंसीज़ है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 48, लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में 3, टोटल है 518 वैकेंसीज़। लेकिन इसकी जो डेट है ऑनलाइन सबमिशन की वो 10 सितंबर से है, यानी अभी आपको एक मंथ है। उसके बाद ये 9 अक्टूबर इसका लास्ट डेट होगा। तो अभी अगर आपकी डिग्री अवेटेड है, आपने एग्ज़ाम दिया है, आपका मार्क्स कार्ड अवेलेबल नहीं है या डॉक्यूमेंट्स अभी प्रिपेयर नहीं है, तो अभी आपको एक मंथ मिल जाता है। आप इस मंथ के अंदर अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखेंगे और 10 सितंबर से आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और 9 अक्टूबर तक आप ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो डिटेल्स के लिए हम जाएंगे जो हमारी जो ये अपॉइंटमेंट का सिस्टम है। जैसे आपको पता है आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, एज लिमिट जो है वो 40 होता है ओपन मेरिट के लिए, SC ST 1 RBA के लिए 43 होता है, जितनी भी कैटेगरी से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए भी। तो क्वालिफ़िकेशन की डिटेल और पोस्ट्स की डिटेल जो है वो यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले बताएंगे एप्लीकेशन फ़ीस 600 होता है ओपन मेरिट के लिए और बाकी कैटेगरीज़ के लिए 500। डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो बाद में आएगा, इसका सिलेबस भी बाद में आएगा और जो MCQ पैटर्न पे इसका हर एक पोस्ट का जो है रिटन एग्ज़ाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सिलेबस जो है वो बाद में अवेलेबल होगा वेबसाइट पे या हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे जो हमने JKSSB का बनाया है, तो वहाँ पर भी आपको इसके बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आई कार्ड हो, इनमें से कोई ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास सर्टिफिकेट्स है उनका उनका जो है ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए और साथ ही फ़ोटोग्राफ वगैरह को भी आपको अपलोड करना होगा। ये काफ़ी डिटेल दी गई है। तो हम डायरेक्टली आते हैं पोस्ट्स की तरफ से कि कौन से पोस्ट्स हैं जो एडवर्टाइज होने वाले हैं, जो हुए हैं, जिनके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं सितंबर के महीने से। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे डिपार्टमेंट, उसके बाद जो है पे स्केल क्या है, फिर पोस्ट कितने हैं, फिर ओपन मेरिट के लिए कितने हैं, SC ST 1 है, अगर ST 2 के लिए पोस्ट, OBC के लिए, ALC के लिए, RBA EWS कैटेगरी अगर आपके पास है तो या बनाए बनाए उसमें आप फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ फिर क्वालिफ़िकेशन और फिर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या होगा। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो है डिविजनल लेवल पे डिवीज़न कश्मीर के लिए एक पोस्ट है, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर में जो सीनियर कैनिंग अटेंडेंट है। एक पोस्ट है, मैट्रिक इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है और 6 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग इन फ्रूट प्रिजर्वेशन। इसी तरह श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है 3 पोस्ट रखे गए हैं, 10+2 विद 1 ईयर बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग। तो 10+2 लेवल पे ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है पोस्ट्स निकले हैं। ये हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन ग्रेड 4 का पोस्ट है। ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 3 पोस्ट्स है, बडगाम में 4 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 विद 1 ईयर बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग पासड। तो इसी तरह बडगाम डिस्ट्रिक्ट हो, शुपियन डिस्ट्रिक्ट के लिए 3 है, कुलगाम के लिए 5, गांदरबल के लिए 4, पुलवामा के लिए 4, अनंतनाग के लिए 8, राजौरी के लिए 1, पुंछ के लिए 3, बांडीपोरा के लिए 2, बारामुल्ला के लिए 6, कुपवारा के लिए 2, डिवीज़न कश्मीर के लिए 15 पोस्ट्स है। और ये डिपार्टमेंट है हेल्थ एजुकेटर पोस्ट है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के लिए। तो इसके लिए ये 15 पोस्ट्स है। इसमें आपको ग्रेजुएशन विद साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी जो BSc जिसने किया होगा, साइंस में ग्रेजुएशन की होगी, वो इन 15 पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। इसी तरह डिवीज़न कश्मीर के लिए सैनिटरी इंस्पेक्टर का पोस्ट भी है, जिसमें 10+2 विद 2 ईयर डिप्लोमा इन सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ
फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। इसी तरह जूनियर फार्मासिस्ट के पोस्ट निकले हैं जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो ये जूनियर फार्मासिस्ट पोस्ट है। बडगाम डिस्ट्रिक्ट में 27 पोस्ट्स है जिसकी क्वालिफिकेशन है मिनिमम 10+2 विद साइंस हैविंग डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो जिनके पास भी बी फार्मेसी किया है या एम फार्मेसी किया है उन बच्चों के लिए ये अच्छा मौका है कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम में 27 पोस्ट्स एडवर्टाइज हुए हैं। श्रीनगर में 6 पोस्ट्स, गांधरबल में 11 पोस्ट्स, पुलवामा में 40 पोस्ट्स, शुपियन में 4, कुलगाम में 34, अनंतनाग में 20, कुपवारा में 29, बारामूला में 36, बांडीपोरा में 4। उसके बाद है पैरामेडिकल असिस्टेंट बांडीपोरा एक पोस्ट है। इसमें आपको पैरामेडिकल असिस्टेंट कोर्स होना चाहिए। इसी तरह जूनियर थिएटर टेक्नीशियन है बडगाम के लिए 2 पोस्ट्स। इसी तरह ये 2-2 पोस्ट है, जूनियर थिएटर टेक्नीशियन का पोस्ट भी है। इसी तरह ऑप्थोमोलिक टेक्नीशियन है, इसकी भी पोस्ट है। बडगाम में 8 पोस्ट्स है। इसमें आपको मैट्रिक या डिप्लोमा इन ऑप्थॉल्मिक टेक्नीशियन कोर्स होना चाहिए। इसी तरह पुलवामा में 2 पोस्ट रखे गए हैं। इसी तरह हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये पोस्ट निकले हैं, 2-2 3-3 पोस्ट्स। अच्छा, जूनियर लैब टेक्नीशियन का पोस्ट बडगाम में 8 है जिसमें डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन और हैविंग डिग्री इन लैब टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए। तो जूनियर लैब टेक्नीशियन श्रीनगर में 4 है, गांधरबल में 1 है, उसी तरह पुलवामा में 4 है, शोपियन में 1 है, कुलगाम में 5 है, अनंतनाग में 4 है, कुपवारा में 3 है, तो बारामूला में 8 है, बांडीपोरा में 2 है। जूनियर स्टाफ नर्स भी है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लिए 11 पोस्ट्स। ये हमारी लड़कियों के लिए है ज़्यादातर, लेकिन इसमें जो है लड़के भी आप अप्लाई करते हैं। इसमें आपके पास जो है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग होना चाहिए, मिडवाइफरी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो पुलवामा के लिए 11 पोस्ट, कुलगाम में 10 है, अनंतनाग में 2 है, इसी तरह से कुपवारा में 4 है, बारामूला में भी 8 है, श्रीनगर में 5 है, गांधरबल में 1 है। बडगाम की बात करें तो जूनियर स्टाफ नर्स के जो है 7 पोस्ट्स है। तो इसी तरह FMPHW बडगाम, इसमें भी है डिप्लोमा इन FMPHW फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड, ये 4 पोस्ट्स है। श्रीनगर में 4 पोस्ट्स है, गांधरबल में भी 2 है, पुलवामा में 6, शुपियन में 1, कुलगाम में 6, अनंतनाग में 5, कुपवारा में 8, बारामूला में 6 पोस्ट्स है, बांडीपोरा में 4 है। तो इसके बाद है MMPHW मेल, ये बडगाम में 2 है, गांधरबल में 1 है, पुलवामा में 3 है, शोपियन में 1 है, कुलगाम में 3 है, अनंतनाग में 2, कुपवारा में 2, बारामूला में 3, बांडीपोरा में 2। फिर है जूनियर लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, ये डिवीज़न कश्मीर के लिए है। ये बेसिकली डायरेक्टर कॉलेज है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में है ये। तो इसमें ग्रेजुएशन विद साइंस preference shall be given to candidates having a postgraduate diploma in professional lab course in chemistry and other sciences। तो इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए प्रोफेशनल लैब कोर्स में। तो ये डिवीज़न कश्मीर के लिए 27, डिवीज़न जम्मू के लिए 21 है। इसके बाद सुपरवाइज़र यूटी लेवल पे है 3 पोस्ट्स, जिसमें मैट्रिक विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो इसमें मैट्रिक होना बस इतना काफ़ी है। तो इस तरह ये 518 पोस्ट्स निकाले गए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो भी हमने आपको बताई और कब से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। तो आप जाके जो है ये फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करें, ताकि जिसकी किस्मत में लिखा होगा, जो जिसके पास डिग्री होगी या जो इसके लिए हार्ड वर्क करेगा, क्योंकि इसके बाद आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसके बाद भी हमारे जो वीडियोज़ है वो आते रहेंगे, स्कॉलरशिप्स के हवाले से, कॉलेज यूनिवर्सिटी एडमिशन के हवाले से या जॉब के रिलेटेड, उनको ज़रूर शेयर करें।